आने वाले टाइम पे काशीपुर के लिए ज्ञानार्थी कॉलेज बहुत सारे ऐसे कोर्स लेके आ रहा है जिसके माध्यम से काशीपुर का हर बच्चा अपना करियर शेप कर सकेगा। इसमें उन सभी चुनौतियों के बारे में, उन समस्याओं के बारे में बताया गया है विस्तार से। जब एक नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। और आज हम बात करने वाले हैं मनोज मिश्रा सर से। जी हाँ, मनोज मिश्रा सर जो कि अब डॉक्टर मनोज मिश्रा सर हो चुके हैं। काशीपुर के ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के डायरेक्टर एकेडमिक्स है सर। और काशीपुर का ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो सर को नहीं जानता। वहीं अब सर का जो है एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जो कि उत्तराखंड में जो स्मॉल बिजनेसेस है उनके आगे बिजनेस करने में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, इसको लेकर जो है उसका प्रकाशन हुआ है। तो सर को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी। थैंक यू अंजना एंड आपकी पूरी टीम को सुरागीलाल न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर बात करें आपका जो ये शोध पत्र है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को लेकर है, इसमें किस तरह से जो है आपने पूरी रिसर्च की? देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड जो है एक छोटा सा प्रदेश है और जहां पर एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या रही है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि इस समय जो हमारे छोटे स्टार्टअप हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो लगातार इस पर काम कर रही हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे कुछ समस्याएं, ऐसे चैलेंजेस हैं जो किसी भी नए स्टार्टअप के लिए उनको फेस करनी होती हैं। तो ये जो मेरा पूरा शोध पत्र है, इसमें उन सभी चुनौतियों के बारे में, उन समस्याओं के बारे में बताया गया है विस्तार से कि जब एक नया बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, नई इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। पीएचडी की उपाधि से आपको नवाजा जा चुका है। वहीं काशीपुर का जो ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज है, आप उसके डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं। तो कॉलेज को किस तरह से और आगे लेकर जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कॉलेज तो लगातार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पर ज्ञानार्थी कॉलेज जो है इस काशीपुर की पहली पसंद बन गया है। और बच्चे जो कभी बाहर जाया करते थे और आज की डेट में उन्होंने ज्ञानार्थी को अपना पहला और आखिरी घर बना लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे काशीपुर के लिए ज्ञानार्थी कॉलेज बहुत सारे ऐसे कोर्स लेके आ रहा है जिसके माध्यम से काशीपुर का हर बच्चा अपना करियर शेप कर सकेगा। और माँ बाप का जो एक सपना होता है कि सस्ता और सबसे अच्छा, सस्ता और सबसे अच्छा, तो ज्ञानार्थी कॉलेज इस पर लगातार काम कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर काशीपुर के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और उनके जितने भी वेल विशर हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए ज्ञानार्थी कॉलेज पूरी तरीके से उनकी हेल्प करेगा। बात करें जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उनको आप किस तरह से जो है आगे कैसे वो अपनी रिसर्च पूरी करें, उसको लेकर क्या टिप्स देना देखिए, अगर आपको पीएचडी करनी है तो अब पीएचडी करना थोड़ा सा पहले से टफ हो गया है, क्योंकि अब यूजीसी नेट करना मैंडेटरी है। यानी कि अगर आप पहले यूजीसी नेट करेंगे उसके बाद ही आपका पीएचडी में आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको मालूम है कि 55% अगर आपके आ गए, उसके बाद आप पीएचडी में एक एंट्रेंस देके इनरोल करवा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको यूजीसी नेट करना मैंडेटरी है। और अगर आप पीएचडी करते हैं तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि नैक ए ग्रेड यूनिवर्सिटी से आप करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से करिए, अच्छा रिसर्च करिए और अच्छे पेपर्स पे अपना काम करिए। और जो आपके जो गाइड हैं उनको प्रॉपर फॉलो करिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जब आप कहीं पर भी, आप किसी भी शहर में देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा पहाड़ का क्षेत्र है, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है और पहाड़ में छोटी इंडस्ट्रीज को खोलना बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं चुनौतियों से भरा हुआ कदम रहता है। तो यहाँ पर मेरे इस पत्र में उन सभी समस्याओं का बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से मैंने वर्णन किया है और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। मैं देखता हूँ कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए नई नई योजनाएं जिस तरह से वो ला रहे हैं और आने वाले टाइम पर ये सारी समस्याओं का भी उनका वो सोल्यूशन वो करेंगे। सर वहीं बात करें जो लोग आपका ये रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हो, जैसे कि आपने बताया इसमें बहुत सारे जो है विस्तार पूर्वक सॉल्यूशंस वगैरह भी दिए गए हैं, तो वो किस तरह से उसे पढ़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो पेपर हमारा जो यूजीसी केयर और स्कोपस इन सभी में जो पब्लिश होता है, इसको आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इस पेपर के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी बच्चा, यानी कि जिसका 18+ का है, अगर वो अपना करियर इन एक स्टार्टअप के फॉर्म में एक छोटी इंडस्ट्री खोलने के लिए अगर वो लगाता है अपना करियर और स्टार्ट करता है, उसको बहुत फायदा होगा। वहीं सर से जानेंगे कि अब कॉलेज में जो है ज्ञानार्थी कॉलेज में और क्या कुछ जो है नया होने जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ज्ञानार्थी कॉलेज जो है और जो यहाँ का मैनेजमेंट है, खास तौर से मैं शिवानी मल्होत्रा मैम का नाम लूंगा,
वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए आतुर रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया देने के लिए समाज को हमेशा वो आगे बढ़कर काम करती हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए कितनी सारी वर्कशॉप, कितनी सारी वेबिनार, कितने सेमिनार और कितने सारे एजुकेशनल ट्रिप तो हम करवाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हम बहुत जल्दी कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं, लाने वाले हैं। बहुत एफिलिएटेड कोर्स हम बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि ज्ञानार्थी कॉलेज में हो चुका है, और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आने वाले हैं जो कि रोजगार परक हैं। क्योंकि उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो अच्छे कोर्सेज की है कि आपको शहर में ही, अपने शहर में ही ऐसे कोर्स मिल जाएं जिनको करने के बाद आप अपने करियर में आगे बढ़ जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल और एक आध साल, 2 साल में ज्ञानार्थी कॉलेज बहुत सारे नए कोर्सेज के साथ शहर में बीच में उपलब्ध होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जिनसे हमने बात की और कई मुद्दों पर जो है जानकारी इकट्ठा की। ऐसे किसी अन्य चर्चा के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ अपने सहयोगी के साथ। मैं उज़ैला फातिमा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से।